प्रियांश आर्या कौन है ये लड़का जिसने आईपीएल के अपने चौथे मैच में ही एक रिकॉर्ड बना दिया और सब उसका डिस्कस कर रहे हैं। और सबसे खास पॉइंट कि वो एक लेफ्ट हैंड ओपनर हैं। वैसे तो भारत के अंदर ओपनर की कमी नहीं है और इस आईपीएल के अंदर शायद वो तीसरे चौथे बल्लेबाज हैं जिन्होंने अभी आईपीएल चल रहा है और उनके ऊपर डिस्कशन शुरू हो चुकी है कि ही इज़ अ वंडरफुल क्रिकेटर। मगर एक 100 किया अपने चौथे मैच में ही आईपीएल के अंदर और पहले इंडियन क्रिकेटर बने हैं जिसने अपने आईपीएल के पहले एडिशन के अंदर 100 कर दिया। और इंटरेस्टिंगली वो 3 करोड़ 80 लाख रुपए में खरीदे गए हैं। बट पॉइंट ये है कि क्या उनका ये फ्लूक लगा है, क्योंकि पहली बॉल के ऊपर छक्का, फिर अगली बॉल के ऊपर उनका एक कैच ड्रॉप हुआ। गर्चे उसी ओवर के अंदर खलील को उन्होंने लास्ट बॉल के ऊपर भी छक्का लगाया, तो एक ओवर के अंदर 2 छक्के लगाए उन्होंने शुरुआत के अंदर। साफ बता रहा है कि उनका मूड थोड़ा डिफरेंट है, उनका क्रिकेटिंग स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। एक स्कूल टीचर का बेटा इतने नाम कमा रहा है और इंडिया की क्रिकेट के अंदर उभरता हुआ एक सितारा बन के सामने आया है। तो उसकी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी जो उनके डोमेस्टिक की एक प्रीमियर टूर्नामेंट है T20 फॉर्मेट के अंदर और बड़ा एक कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट होता है, वहाँ पर भी दिल्ली की तरफ से सबसे ज़्यादा इस लड़के ने रन किए थे। वहाँ पर भी 100 किया था इसने, 50 बॉलों पे शायद 102 रन किए थे। इसके अलावा दिल्ली प्रीमियर लीग जो है उसके अंदर तो कमाल बल्लेबाजी की, जिसके बाद वो दिल्ली टीम के अंदर आए थे और उसके अंदर उन्होंने तकरीबन 43 सिक्सेस लगाए हैं दिल्ली प्रीमियर लीग के अंदर उस लड़के ने। और ज़बरदस्त किस्म की उसने बैटिंग की है। 198 का स्ट्राइक रेट है, यानी आलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 200 का स्ट्राइक रेट के साथ उसने मतलब बैटिंग की दिल्ली प्रीमियर लीग के अंदर और 608 रन किए थे, 43 छक्के लगाए थे उसने। एक प्रीमियर लीग के अंदर की बात कर रहा हूँ। साफ है कि उसका मूड थोड़ा डिफरेंट है और मज़े की बात यह है कि 39 बॉल सेंचुरी आईपीएल के अंदर की है, जो कि T20 ओवरऑल वर्ल्ड में हम उसको मोस्ट प्रीमियर टूर्नामेंट कहते हैं या मोस्ट कॉम्पिटिटिव टूर्नामेंट कहते हैं। तो पॉइंट इसके 300 जो मैंने आपको गिनवाए हैं दिल्ली प्रीमियर लीग के अंदर, मुश्ताक अली ट्रॉफी के अंदर और अब आईपीएल के अंदर, सब में स्ट्राइक रेट उसकी धांसू है। साफ है कि लड़का खेलता है इस तरह से और T20 फॉर्मेट को अच्छे से सूट करता है। और ऐसे मौके के ऊपर शायद उसका आना उसके लिए इसलिए अच्छा होगा कि अभिषेक शर्मा रन नहीं कर रहे हैं। अगरचे मुझे बहुत पसंद है, ही इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर, मगर जिस तरह की शायद थोड़े बहुत एक आधी इनिंग अच्छी खेली भी है, मगर जिस तरह का वो क्रिकेटर है वैसी बल्लेबाजी उसकी चल नहीं रही। आईपीएल के अंदर ये चीज़ है दोस्तों कि वहाँ पर 1-2 नाम ऐसे हैं जो जिन पर उम्मीद है कि वो रन करते हैं, वो रन नहीं कर रहे। जैसे रोहित शर्मा, खैर वो तो T20 से वैसे भी रिटायर्ड हैं। अभिषेक शर्मा हैं, ये वो नाम हैं जो कि T20 में खास पहचान रखते हैं। मगर आप दूसरी तरफ देखें आईपीएल के अंदर सुशांत सिंह मिल रहे हैं, आशुतोष शर्मा मिल रहे हैं, अब ये लड़का आर्या आ गए हैं। तो वैसे आईपीएल के अंदर बड़े इस तरह से होते हैं कि इनके बल्लेबाज सामने आते हैं इंडिया के, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ओपनिंग स्लॉट के अंदर एक नया लड़का सामने आया है, वो लोअर मिड ऑर्डर में मुझे लगता है कि T20 में सबसे मुश्किल पोजीशन होती है, जिसमें सुशांत सिंह ने इस मैच के अंदर भी उसने 50 की है और ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ 50 की है। और एक ऐसे मोड के ऊपर जहाँ पर 83 के ऊपर 5 आउट हो गए थे CSK के खिलाफ मैच में, पंजाब के 83 पर 5 आउट हो गए थे और वहाँ से खींचकर 200 प्लस कर लेना। और CSK की टीम ये मैच हारी है, जिनका पहला आउट 61 पर हुआ है, पावर प्ले में 60 यानी टन की जिसे बोलते हैं इकॉनमी के साथ रन किए, मगर फिर भी वो मैच हार गए और इनके 83 पर 5 थे। और 2 बल्लेबाज के ऊपर खास आता है, एक इस आर्या के ऊपर, दूसरा सुशांत सिंह के ऊपर। और मैंने, अगर आप लोगों ने मैच देखा हो, और इसने 50 भी वैसे अश्विन को छक्के मार के की। वैसे अश्विन के ऊपर भी ये खास है कि इस मैच के अंदर 2 ओवर ऐसे हैं जो 20 प्लस रन हुए हैं, वरना अश्विन को इतनी पिटाई नहीं होती है। लेकिन इस लड़के ने ज़्यादा अच्छी बैटिंग की है पाथिराना के खिलाफ, उसकी शॉर्ट पिच के ऊपर ज़बरदस्त बैटिंग की है, उसके ब्लॉक होल को अच्छा खेला है। पाथिराना के खिलाफ कमाल शॉट खेली और पाथिराना एक अच्छा, जिसे बोलते हैं डेथ ओवर का बॉलर है, अच्छी ब्लॉक होल्ड करता है, उसका स्लिंगी एक्शन है, टफ है रीड करना। मगर उसके ऊपर भी उसने अच्छी, बल्कि उसके ऊपर ही ज़्यादा अच्छी बैटिंग की है। पॉइंट इसके कोई हल्की फुल्की बॉलिंग अटैक नहीं था, अच्छा बॉलिंग अटैक है जिसके ऊपर उसने 3900 किया है 39 बॉल के ऊपर। और सेकंड इंडियन है जिसने इस फास्टेस्ट 100 किया और ओवरऑल आईपीएल के 4th है, मगर फर्स्ट इंडियन है जिसने अपने पहले एडिशन के अंदर ही 100 कर दिया है। सो एक प्रॉस्पेक्ट है और बता रहा है कि उसका स्टाइल, उसका मूड कैसा है, T20 फॉर्मेट को कितना सूट करता है। बट पाकिस्तान की तरह नहीं है कि जहाँ पे आपने एक अच्छी नहीं खेली, बल्कि पाकिस्तान के अंदर 1-2 क्रिकेटर ऐसे भी हैं जिसका 50 भी नहीं है और वो पाकिस्तान खेल गए हैं, जहाँ पे इस लड़के के 200 हैं। मगर ऐसा नहीं है कि एक इनका मेन क्रिकेटर, जैसे मैं अभिषेक शर्मा की बात कर रहा हूँ, कि वो रन नहीं करा तो उसको ड्रॉप कर देंगे। कोई नया लड़का जिसने 100 किया है, चमत्कार हुआ और उसको टीम के अंदर डाल दिया। इनका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से गुजर कर ही टीम में आना होता है। चाहे जिस जगह पे वो परफॉर्म कर रहा है वहाँ पे मेन क्रिकेटर परफॉर्म नहीं भी करा, तब भी उसका भरोसा नहीं तोड़ा जाता। ये एक उनकी अच्छी सीख है इंडिया की, शायद उनकी क्रिकेट इसलिए बेहतर चल रही है कि किसी भी क्रिकेटर को अपनी जगह के लिए नहीं खेलना पड़ता। उनको पता है कि हम अब टीम में आ चुके हैं, हमारा कहीं पे 19-20 हो भी जाता है तब भी हमारे साथ बोर्ड खड़ा होगा, हमारी टीम मैनेजमेंट खड़ी होगी। यही शायद हुस्न होता है क्रिकेट का भी। पाकिस्तान में यही प्रॉब्लम है कि एक लड़का अगर अच्छे रन नहीं कर रहा
पेश अच्छा करता आ रहा है, तो हमारे यहाँ बात शुरू हो जाती है कि इसकी टेक्निक ख़राब हो गई है, पता चल गया लोगों को यहाँ बॉल करना है, रन नहीं हुए, बस इतना ही था, टेक्निक से फ़ारग था और बला बला सब चीज़ें। ज़ाहिर है एक T20 क्रिकेटर जो 200 की स्ट्राइक रेट के साथ रन करता है या 160 170 की स्ट्राइक रेट के साथ रन करता है, उसमें ये प्रॉब्लम होता है कि वो बाज़-औक़ात उसकी बड़े बैट पैच भी लंबा होता है, क्योंकि टेक्निक ही उसकी उस तरह की है ना, तेज़ खेलना है। जितना मर्ज़ी अच्छी टेक्निक वाला वो तेज़ खेलेगा, आउट होने के चांसेस भी वहीं पे ही हैं। जैसे हारिस पाकिस्तान के विकेट कीपर वो अक्सर ये बात करते हैं कि मैंने अगर इस स्टाइल के साथ आपको अच्छा लगता हूँ, तो मेरी फिर फेलियर के साथ भी आपको खड़े होना है, क्योंकि ज़्यादा चांसेस ऐसे बल्लेबाजों के फेलियर के होते हैं। वैसे बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं, जैसे ट्रेविस हेड ले लें, वार्नर ले लें, जो स्ट्राइक रेट भी तगड़ा रखते हैं और कंसिस्टेंट भी परफॉर्म करते हैं। मगर एशिया में शायद ये थोड़ा प्रॉब्लम आता है, पाकिस्तान पर्सपेक्टिव में ज़रूर आता है कि एक लड़का जो नया अच्छा आ जाए तो पुराने को हम भूल जाते हैं और उसकी तरफ आ जाते हैं। अगरचे ये आर्या एक अच्छा लड़का है, बट इतने जल्दी में नहीं होता। मैं उनके सोशल मीडिया पे देख रहा था, बहुत से लोग कह रहे थे कि अभिषेक शर्मा परफॉर्म नहीं कर रहे, चलो आर्या मिल गया। मुझे नहीं लगता कि इंडिया की क्रिकेट की नेचर कहीं से भी ये ऐसी है कि एक लड़का जो थोड़े रन नहीं हो रहे 2 4 5 7 इनिंग्स के अंदर, तो फिर नया लड़का नज़र आ गया, थोड़े बहुत उसके अंदर कलर है तो उसको डाल दो, ऐसा नहीं होता। और जहाँ पे ऐसा होता है वहाँ पे क्रिकेट ख़राब होती है, जैसे पाकिस्तान में हो रही है। कंसिस्टेंसी अगर आपको बल्लेबाज से या बॉलर से चाहिए, आपको अपनी पॉलिसी सिलेक्शन में भी यही लानी पड़ेगी, तभी ही मिलती है। तो दोस्तों, आपको आ रही है कैसे बल्लेबाज लगे, अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। बट मुझे वैसे ओवरऑल उसकी बैटिंग बहुत अच्छी लगी। अगेन पाथिराना के खिलाफ उसका स्टाइल बहुत ज़बरदस्त था। तो ये है। बाकी सीएसके पता नहीं क्या हो रहा है सीएसके को, अगरचे एम एस धोनी जो हैं उनकी बल्लेबाजी में ये हुआ कि 3 छक्के उन्होंने लगाए हैं, मगर सीएसके में दम नहीं नज़र आ। वैसे जडेजा से पहले आके बैटिंग की है एम एस धोनी ने, मगर वो दम नज़र नहीं आ रहा। एक जिसे बोलते हैं ना, इस टीम के अंदर बड़े नाम हों या ना हों, इस टीम का एक अलग रोब होता है बिकॉज ऑफ एम एस धोनी, बिकॉज ऑफ ब्रेन, बिग ब्रेन। मतलब इंडिया क्रिकेट के अंदर या आईपीएल के अंदर बड़ा दिमाग धोनी को कहा जाता है। उसके होते हुए भी अब सीएसके ऊपर नहीं आ पा रही। बहुत से लोग समझते हैं कि शायद धोनी की वजह से ही नहीं आ पा रही, बट कल के में बैटिंग अच्छी की थी। अगेन कॉनवे को रिटायर करवा दिया क्योंकि वहाँ पे रन इतने ज़्यादा चाहिए थे। आई डोंट नो कि वो रिटायर करने का ठीक था या नहीं था, बट धोनी ने अपनी तरफ से एक नॉक खेलने की कोशिश की, 3 छक्के लगाए। और मेरे ख्याल में सीएसके की बैटिंग लाइन में देखें तो सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट उन्हीं की है बैटिंग में, बट मैच ख़त्म हो चुका हुआ था ऑलरेडी। बट अच्छा है कि धोनी अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस ले रहे हैं कि वो ऊपर आके अब बल्लेबाजी करने को तैयार हैं, तो शायद सीएसके के लिए थोड़ा बेहतर होगा। बट उनके लिए अगले मैचेस मेरा ख्याल है आगे से शायद नॉकआउट टाइप शुरू हो जाएगा, अगर उनको अपने प्ले ऑफ की तरफ देखना है, नॉकआउट स्टेज की तरफ देखना है तो दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। और मज़ीद अभी पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस भी शुरू हो रहे हैं, तो उसके ऊपर भी गाहे बगाहे आपके साथ बातों का सिलसिला चलता रहेगा। मज़ेदार रहेगा ये काम कि एक तरफ आईपीएल चल रहा है, एक तरफ पाकिस्तान सुपर लीग चल रहा है, तो दोनों के साथ जो कि स्पाइस क्रिकेट का मिलता रहेगा। आई नो कि थोड़ा डिफरेंस है, आईपीएल एक ज़्यादा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है, बट यहाँ पर भी मैच अगर बड़े टाइट हो जाते हैं तो इसका देखने का भी बड़ा मज़ा आएगा। और अगेन पीएसएल को अपना वजूद दिखाना है, तो मुझे लगता है कि कॉम्पिटिटिव क्रिकेट यहाँ पर भी हमें देखने को ज़रूर मिलेगी। और आई होप कि इस बार पीएसएल बड़ा जानदार, बड़ा शानदार होगा और रिवाइव करेगा। तो दोस्तों, इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।